ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजश्कियान ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि लेबनान में इजरायल के हमलों का अभी जवाब नहीं दिया जा सकता, इससे इलाके में तनाव बढ़ सकता है। पजश्कियान ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से हिंसा को तुरंत रोकने और गाजा में स्थायी युद्ध विराम को लागू करने की अपील की। श्रीलंका में पीएम के तौर पर हरिनी अमरसूरिया को नियुक्त किया है। हरिनी अमरसूरिया को श्रीलंकाई राष्ट्रपति अनुरा दिसानायके ने प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई। साथ ही न्याय, शिक्षा, स्वास्थ्य और निवेश जैसे अहम मंत्रालयों की जिम्मेदारी सौंपी। बता दें कि हरिनी श्रीलंका के पीएम पद पर काबिज होने वाली थी। लेबनान की राजधानी बेरूत में इजरायली हमले में हिजबुल्लाह के मिसाइल कमांडर इब्राहिम कुरैशी की मौत हो गई। इसके अलावा 5 अन्य लोग भी मारे गए। बता दें कि इजरायल बीते 5 दिनों से लगातार लेबनान पर हमले कर रहा है। इसके साथ ही लेबनान में 2 दिन में मरने वालों का आंकड़ा 564 हो गया। शिवपुरी के बड़ौदी क्षेत्र में इस घर से स्कूल जा रही 10वीं के छात्र की हत्या कर दी गई। घटना से नाराज परिजनों ने घोड़ा चौराहे पहुंचकर चक्का जाम किया। जब पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया तब परिजनों ने जाम हटाया। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। जबलपुर के संजीवनी नगर थाना के कुंगवा गांव में एक युवक की हत्या कर दी गई। मृतक के परिजन के मुताबिक युवक राहुल पटेल निजी कंपनी में ऋण रिकवरी के काम से कुंगवा गांव गया हुआ था। इस बीच किसी अज्ञात हमलावरों ने पत्थर पटककर उसकी हत्या कर दी। सूचना मिलते ही पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। रतलाम के रावटी थाना क्षेत्र में पीएचई संपेवल के चौकीदार हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है और चौकीदार बाला भाभर की हत्या उसी के साथी चौकीदार ने की थी। दरअसल चौकीदार बाला भाभर ने शराब पीने से मना कर दिया था, जिससे नाराज दूसरे सिक्योरिटी गार्ड ने 2 साथियों के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। मामले में रतलाम के औद्योगिक क्षेत्र में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके कब्जे से 3 अवैध पिस्टल और 5 जिंदा राउंड जब्त किए। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त कार को भी जब्त कर लिया। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि डेलनपुर की ओर से आ रही एक कार में सवार 3 युवकों के पास अवैध पिस्टल है। पुलिस ने सूचना के आधार पर कार्रवाई कर आरोपियों को हरदोई के पेहानी थाना क्षेत्र में शिक्षक की गोली लगने से मौत हो गई। शव के पास शिक्षक का लाइसेंसी रिवॉल्वर मिला। शिक्षक की मौत कैसे हुई अभी खुलासा नहीं हुआ। पुलिस ने शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी। बता दें शिक्षक किराए से रहता था, उसी मकान में उसका खून से लथपथ शव मिला। गुजरात के साबरकांठा में हिम्मतनगर हाईवे पर कार और ट्रक में जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में कार सवार 7 लोगों की मौत हो गई। एक गंभीर रूप से घायल जिसका इलाज हिम्मतनगर सिविल अस्पताल में चल रहा। बता दें कि कार में सवार 8 लोग शामलाजी से अहमदाबाद जा रहे थे। इस दौरान कार की ट्रक के पिछले हिस्से से टक्कर हो गई। जशपुर में अवैध मुरुम से भरे तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक सवार को रौंद दिया। दुर्घटना में बाइक चालक की घटनास्थल पर मौत हो गई है। ट्रैक्टर चालक मौके से भाग निकला। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची सिटी कोतवाली पुलिस ने मृतक के शव का पंचनामा बनाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और फरार ट्रैक्टर चालक की तलाश में जुट गई है। सरगुजा के ट्राइबल विभाग के ड्राइवर की मौत के बाद परिजन कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और कलेक्टर को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। उनकी मांग है कि मृतक की पत्नी को शासकीय रोजगार और उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए उचित व्यवस्था की जाए। वहीं उन्होंने मांगे पूरी नहीं होने पर धरना प्रदर्शन की भी चेतावनी दी। रीवा के समान थाना क्षेत्र में एक अजीबोगरीब घटना घटी। प्रधान आरक्षक की गुंडागर्दी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वायरल वीडियो में पुलिस वाले एक युवक को बेवजह लात घूंसों से पीट रहे और उनकी मां और बहन को लेकर अश्लील गालियां दी। मामले में संज्ञान लेते हुए एसपी ने प्रधान आरक्षक को निलंबित कर दिया। जबलपुर में बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आ रहे। बता दें कि बीच बाजार नर्मदा दर्शन कर लौट रहे युवक पर बाइक सवार बदमाशों ने फायरिंग कर दी और मौके से फरार हो गए। इस दौरान युवक को पैर में गोली लग गई। घायल अवस्था में युवक को जिला अस्पताल विक्टोरिया में भर्ती कराया गया। फिलहाल पुलिस बदमाशों की तलाश में जुट गई है। ग्वालियर में 2 महिलाओं के बीच हो रहे विवाद को रोकने
रोकना तीसरी महिला को महंगा पड़ गया। दोनों महिलाओं ने अपनी लड़ाई छोड़कर बीच बचाव में आई महिला की पिटाई कर दी और महिला को चाकू मारकर गंभीर घायल कर दिया है। घायल महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पुलिस ने दोनों महिलाओं के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू की। कौशाम्बी में प्राथमिक स्कूल नेवारी के हेडमास्टर ने छात्र को डंडा फेंककर मार दिया, जिससे छात्र की आंखों की रोशनी चली गई। 2 बार ऑपरेशन के बाद जब डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए तो छात्र की मां ने न्याय के लिए CWC का दरवाजा खटखटाया। डीएम के निर्देश पर पुलिस ने आरोपी टीचर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। खैरागढ़ पुलिस ने शराब दुकान के सेल्समैन और 4 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से करीब 50,000 की शराब बरामद हुई। दरअसल आरोपी नाबालिग लड़के से शराब खरीदवाते थे और आसपास के क्षेत्रों में बेच देते थे। मामले में शराब दुकान के सेल्समैन को भी गिरफ्तार किया गया। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई। देवेंद्रनगर के डिघौरा गांव में पानी की टंकी का निर्माण तालाब में किया जा रहा, जिससे ग्रामीणों को आपत्ति। ग्रामीणों का कहना है कि तालाब में पानी की टंकी का निर्माण होने से टंकी डूब क्षेत्र में आ जाएगी, जिससे कभी भी टंकी रह सकती है। ग्रामीणों को सुरक्षित क्षेत्र में टंकी का निर्माण करने की मांग की है। उमरिया के नौरोजाबाद वन परिक्षेत्र की टीम ने बड़ी कार्रवाई की। वन विभाग की टीम ने बेशकीमती सागौन की सिल्लियों के साथ एक आरोपी को पकड़ा, जिसके कब्जे से 238 सागौन की सिल्लियों को जब्त किया गया। आरोपी अवैध तरीके से सागौन की बेशकीमती लकड़ियों से फर्नीचर बनाने का काम कर रहा था। बरसिया एसडीएम आदित्य जैन ने जनसुनवाई की, जिसमें कुल 15 आवेदकों ने आवेदन दिया। एसडीएम ने आवेदकों से चर्चा कर उनकी समस्याओं को संबंधित विभागों को समय सीमा में निपटाने के लिए भेज दिया और जिन विभागों के प्रमुख जनसुनवाई में उपस्थित नहीं हुए उन्हें नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। लाहौर के एसडीएम विजय यादव ने आलमपुर नगर परिषद कार्यालय में जनसुनवाई का आयोजन किया, जिसमें निर्णय लिया कि हर मंगलवार को अलग अलग तहसीलों में जनसुनवाई की जाएगी। इस जनसुनवाई में 45 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 15 का मौके पर ही समाधान किया गया। शेष आवेदनों पर कार्रवाई के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए। मध्य प्रदेश की सरकार ने लाडली बहनों को एक बड़ी सौगात दी। प्रदेश की 24 लाख से ज्यादा लाडली बहनों को अब केवल 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा। ये योजना जुलाई 2023 से मई 2024 तक 2,57,56,000 गैस सिलेंडर के लिए 632 करोड़ 16 लाख रुपए का अनुदान लाडली बहनों के खाते में जमा कराया गया। देवेंद्रनगर के सरस्वती विद्यालय में स्वच्छता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें छात्रों ने मानव श्रृंखला बनाई और स्वच्छता की शपथ ली। वहीं प्राचार्य पूरन सिंह ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि स्वच्छता केवल व्यक्तिगत जिम्मेदारी नहीं बल्कि ये एक सामुदायिक प्रयास भी। उन्होंने सभी से अपने घरों, विद्यालयों और क्षेत्रों में स्वच्छ रखने की अपील की। अलीगढ़ में गणेश पूजा अर्चना के बाद पारंपरिक रामलीला मेला धूमधाम से शुरू हुआ। नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष संजय शर्मा ने मेले का शुभारंभ किया। आरती के बाद रामलीला कमेटी के सभी सदस्यों ने संजय और उनके भाई आनंद शर्मा का माल्यार्पण किया। वहीं आनंद शर्मा ने सभी उपस्थित पंडितों को 500 रुपए देकर सम्मानित किया। रुड़की के रामनगर स्थित कैंप कार्यालय में भारतीय किसान यूनियन संग्राम के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद वसीम ने नई नियुक्तियों की घोषणा की। इस क्रम में मोहम्मद गुफरान को प्रदेश सचिव और आस मोहम्मद को नगर अध्यक्ष झबरेड़ा की जिम्मेदारी सौंपी गई। अध्यक्ष राव मुशर्रफ अली ने बताया कि संगठन को और सशक्त बनाने के लिए ये कदम उठाया है। अमरोहा में स्टंटबाजी का जानलेवा खेल थमने का नाम नहीं ले रहा। हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें कुछ युवक ट्रैक्टर के बीच जोर आजमाइश कर रहे थे। इस घटना से सेंध नंगली थाना क्षेत्र के गांव फतेहपुर की वीडियो को देखकर लोगों ने प्रशासन से खतरनाक खेलों पर रोक लगाने की मांग की। माखन नगर तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम में 7 साल की नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। आरोपी बच्ची को खेत में छोड़कर फरार हो गया था। सूचना से मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच की और कुछ ही घंटों में आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बुरहानपुर के निजी अस्पताल में प्रबंधन की लापरवाही से प्रसूता की मौत हो गई और बिल नहीं चुकाने पर अस्पताल प्रबंधन ने परिजन को नवजात बच्चों से भी नहीं मिलने दिया। परिजन की शिकायत पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।
मिर्जापुर के जुगना थाना क्षेत्र में एक युवक पर धारदार हथियार से हमला किया गया। बता दें कि युवक बैंक में पैसे जमा करने जा रहा था। इस दौरान 6 हमलावरों ने धारदार हथियार से उस पर हमला कर दिया। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर 2 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। सहारनपुर में एक कैंटीन पर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई, जिसमें एक युवक की मौत हो गई है। वहीं एक युवक घायल हो गया। मामला गागलहेड़ी थाना इलाके का। घायल युवक का इलाज अस्पताल में जारी। घटना के बाद आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने थाने में हंगामा कर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। रायबरेली गुरबख्शगंज थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली। लूटपाट, अपहरण और चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले अपराधियों पर रायबरेली पुलिस ने शिकंजा कसा। पुलिस ने गिरोहबंद 4 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। शातिर बदमाश चोरी की दर्जनों घटनाओं को अंजाम दे चुके। बदमाशों पर जमीनों पर कब्जा सहित लूटपाट समेत कई मुकदमे पहले से दर्ज। जबलपुर के पाटन में नागालैंड की युवती का वीडियो वायरल करने वाले आरोपी को नागालैंड पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा कि पाटन के व्यवहारी पडरिया के रहने वाले विक्रम सिंह जबलपुर में ITI का छात्र है, जिसने नागालैंड की किसी युवती का वीडियो वायरल किया था। रायपुर के मरीन ड्राइव में युवक की हत्या कर फरार होने के फिराक में तीनों आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गए। बता दें कि तीनों युवक का मृतक से मामूली बात को लेकर विवाद हुआ था। इसी दौरान तीनों युवक ने उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने CCTV फुटेज की जांच कर आरोपियों की पहचान की और आरोपियों को मेवा पंडरी इलाके से दबोच लिया। गरियाबंद में तांत्रिक क्रिया के लिए महिला का शव उत्खनन करने का मामला सामने आया। मामला छुरा थाना क्षेत्र के शिवनी गांव का। पीड़ित ने पुलिस को बताया कि उसकी पत्नी की मौत 22 सितंबर को हुई थी। 2 दिन बाद कब्र के पास खनन हुआ था। पीड़ित की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया। सितारगंज में विद्युत विभाग के कर्मचारी की मौत के 5 दिन बाद भी मुआवजा नहीं मिलने पर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। दरअसल 19 सितंबर को नानक मत्ता क्षेत्र में लाइन सही करते समय करंट लगने से कर्मचारी की मौत हो गई थी। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि मृतक की पत्नी को उचित मुआवजा और सरकारी नौकरी दी जाए और अन्य कर्मचारियों का बीमा कराया जाए। सतना जिला प्रशासन ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत नए घटकों को शामिल किया। इसके तहत गरीब परिवारों की बच्चियों को UPSC परीक्षा की तैयारी के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी। महिला बाल विकास विभाग जिला कार्यक्रम अधिकारी सौरभ सिंह ने इस घटक का शुभारंभ किया। सूरजपुर में 40 से ज्यादा पंचायत के सरपंचों ने कृषि कॉलेज बनाने की मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। सरपंचों का कहना है कि धोंधा पंचायत की लगभग 300 एकड़ सरकारी जमीन कॉलेज के लिए निर्धारित की गई थी, लेकिन नई सरकार आने पर महाविद्यालय का स्थान बदल दिया गया। उन्होंने मांगे पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। गाजीपुर के हरहरी गांव में 27-28 सितंबर को कमिश्नर जनचौपाल लगाएंगे। जनचौपाल से पहले उप जिलाधिकारी ने सभी विभागों के अधिकारी और कर्मचारियों के साथ बैठक की और सभी को जरूरी दिशा निर्देश दिए। साथ ही उप जिलाधिकारी ने ग्रामीणों से उनकी समस्याएं भी जानने का प्रयास किया। बहराइच के नानपारा में अवैध रूप से संचालित आधा दर्जन अल्ट्रासाउंड केंद्रों का SDM अश्विनी पांडे ने निरीक्षण किया। इस दौरान ज्यादातर सेंटरों पर डॉक्टर मौजूद नहीं थे। उनके स्थान पर दूसरे कर्मचारी बैठकर अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट तैयार कर रहे थे। SDM ने बताया कि CMO के स्तर पर से इन सेंटरों पर कार्रवाई की जाएगी। शेयर बाजार में आज गिरावट देखने को मिल रही। सेंसेक्स करीब 100 अंक की गिरावट के साथ 84,800 के स्तर पर कारोबार कर रहा। निफ्टी में भी करीब 50 अंक की गिरावट। IT, बैंकिंग और FMCG शेयर्स में गिरावट। मेटल और एनर्जी शेयर में तेजी देखने को मिल रही। मनवा फाइनेंस लिमिटेड की IPO के लिए बोली लगाने का आज आखिरी दिन। 2 दिन में मनवा फाइनेंस का IPO टोटल 73.65 गुना सब्सक्राइब हुआ। रिटेल कैटेगरी में ये इश्यू 71.01% गुना, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स में 4.15 गुना और नॉन इंस्टीट्यूशनल
सोने की कीमत आज अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 496 रुपए बढ़कर 75,260 रुपए पर पहुंच गया। इससे पहले मंगलवार को इसके दाम 74,764 रुपए प्रति 10 ग्राम थे। इस हफ्ते भारत और बांग्लादेश के बीच टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला कानपुर में 27 सितंबर से खेला जाएगा। मुकाबला ग्रीन पार्क स्टेडियम में होगा, जहां भारत ने अब तक 7 स्ट्रेट जीते और 3 मुकाबले गंवाए। ग्रीन पार्क स्टेडियम में भारत के कप्तान रोहित शर्मा मौजूद स्क्वाड में टॉप रन स्कोरर है। दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली और विकेटकीपर ऋषभ पंत रणजी ट्रॉफी 2024 के कुछ मैच खेल सकते हैं। 2019 के बाद पहली बार इन दोनों खिलाड़ियों को दिल्ली के संभावितों की सूची में शामिल किया गया, जबकि तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा को जगह नहीं दी गई। दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन ने 84 खिलाड़ियों की वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को वनडे वर्ल्ड कप 2023 के बाद पहली बार हार झेलनी पड़ी। ऑस्ट्रेलियाई टीम को इंग्लैंड ने डीएलएस मेथड से 46 रन से हराया। इस जीत से इंग्लिश टीम ने 5 मुकाबलों की सीरीज में 2-0 से पिछड़ने के बाद 1-2 से वापसी की है। सीरीज का चौथा मुकाबला 27 सितंबर को लॉर्ड्स में खेला जाएगा। 90 के दशक की मशहूर बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्मिला मातोंडकर एक बार फिर से चर्चा में। हालांकि इस बार वजह उनकी प्रोफेशनल नहीं बल्कि पर्सनल लाइफ। सुनने में आया कि एक्ट्रेस अपने पति मोहसिन अख्तर से तलाक लेने जा रही हैं। उर्मिला और मोहसिन ने 3 मार्च 2016 में निकाह किया था। 8 साल बाद दोनों के तलाक की खबर है। मध्य प्रदेश में लो प्रेशर एरिया के असर से अगले 3 दिन तेज बारिश का दौर बना रहेगा। मौसम विभाग ने इंदौर, उज्जैन, जबलपुर समेत प्रदेश के 31 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया। दक्षिणी हिस्से के जिलों जैसे कि बैतूल, बुरहानपुर, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, धार, सिवनी और पांडुर्णा में भारी बारिश का अलर्ट। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में 2 दिन हुई खंड वर्षा के बाद अचानक मौसम फिर सूखा हो गया। यहां रविवार और सोमवार को झमाझम बारिश हुई। मंगलवार को तेज धूप निकल गई। इस तरह से मौसम की आंख मिचौली से क्षेत्र में काफी उमस और गर्मी बढ़ गई है। 26 से 30 सितंबर तक बारिश की संभावना जताई जा रही है। लखनऊ में आज सुबह से ही बादल छाए, हवाएं भी चल रही। मौसम विभाग ने आज हल्की बारिश का अनुमान जताया। 5 मिलीमीटर के करीब बारिश होगी। अगले 4 दिन तक बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। इससे पहले 3 दिन तक लोग तेज गर्मी और धूप से परेशान थे। राजस्थान के करीब आधे हिस्से से मानसून की विदाई हो गई है। मानसून की विदाई के साथ प्रदेश में गर्मी भी तेज हो गई। बीकानेर, जैसलमेर में मंगलवार को दिन का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर गया। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि 26 सितंबर से राजस्थान के पूर्वी और दक्षिण हिस्सों में बारिश का दौर फिर शुरू होगा, जो 29 सितंबर तक जारी रहने की संभावना है। बिहार में अगले 2 दिनों तक बारिश की संभावना। मौसम विज्ञान केंद्र ने प्रदेश के 7 जिलों में बारिश और आकाशीय बिजली का अलर्ट जारी किया। इस दौरान 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। वहीं अधिकतम तापमान 36 से 38 और न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है।